वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपका आपके खुद के अपना स्कूल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी पहली पढ़ाई वाली वीडियो है। आइए कुछ नया सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब तक मैंने इस ग्रीन बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है। मतलब 99% सही बात है कि मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक। और मैं आप लोग के सामने पहली बार इस पर कुछ लिखने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ दो क्लास 9th के बच्चे बैठे हैं, और सामने कैमरे के लेफ़्ट और राइट में दो क्लास 10th के बच्चे बैठे हुए हैं। फिर राइट साइड में दो क्लास 10th के बच्चे बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठे हैं लोग। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि अब तक मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो मैं पहली बार इस पे कुछ लिखने जा रहा हूँ। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? बोलिए। ठीक, आपके लिए कुछ लिख रहा हूँ, आपके लिए, आपके गुणगान में कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक। शायद आप गेस कर पा रहे होंगे। ठीक, क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। ये नेशनल पावर नहीं होता है, ठीक ना। ये नेशंस पावर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध हिंदी में जैसे स्लोगन बहुत जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। उसका शुद्ध हिंदी लिखा होता है छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, ठीक है। क्या होता है हिंदी इसका? अगर इसे हम नेशनल पढ़ने लगेंगे, अगर इसे हम पढ़ने लगे कि स्टूडेंट्स पावर नेशनल पावर, तो राष्ट्रीय शक्ति तो हो जाएगा छात्र शक्ति राष्ट्रीय शक्ति ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि छात्र शक्ति राष्ट्र की शक्ति है, मतलब अपने राष्ट्र अपने देश की शक्ति है ना। तो बात तो बिल्कुल सही है। इस समय भारत में सबसे अधिक जो एज ग्रुप है वो युवा है, वो आप ही लोग का एज ग्रुप है, ठीक ना। सबसे अधिक युवा हैं इस समय भारत में, ठीक ना, बाकी एज ग्रुप के कंपैरिजन में। और बाकी देशों से भारत को आगे ले जाने का मतलब सबसे बड़ा जो है कि चांस इसी समय है, जो कि सबसे अधिक युवा है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, भारत को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ाई की वाली बात करते हैं। अब शुभारंभ हो गया इस ग्रीन बोर्ड का, तो आइए स्टूडेंट्स को पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आइए देखते हैं। अच्छा ठीक है, एक बात और, यहाँ पे मैंने 3 डस्टर रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग भी देख पा रहे हैं और वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। 3 डस्टर है। 3 डस्टर इसलिए क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं था, इसीलिए लगभग मैंने अभी तक इस पर कुछ मिटाया भी नहीं था। तो मुझे चेक करना होगा कि कौन सा डस्टर ज़्यादा सही वर्क कर रहा है या कोई भी नहीं वर्क कर रहा है। ओह नो, गया। चलिए कोई नहीं, कुछ ना कुछ बात हो ही जाएगा। कुछ अदर कंपनी के डस्टर इस्तेमाल करके देखूंगा इस ग्रीन बोर्ड पे कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। ग्रीन बोर्ड तो मैंने खरीदा था महंगा वाला ही बहुत ज़्यादा महंगा वाला, और कंपनी का दावा था मिटाने के बाद कुछ भी बचेगा नहीं। जैसे बोर्ड गारंटी में भी है, 10 साल की गारंटी में। लेकिन चलिए इस इशू को मैं सॉल्व कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये वीडियो बनने में लेट लगा, इसलिए लेट लगा क्योंकि मैं ये सोचने में परेशान रहा कि शुरू कहाँ से करें। जैसे कि कुछ बच्चों की फरमाइश थी, डिमांड थी कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाइए करके, तो मैं कंफ्यूजन में था कि वो वाला चैप्टर स्टार्ट करूँ या फिर मैं जो प्लान किया हूँ जिसके तहत जो ज़्यादा सही पड़ेगा आपके लिए और आपके दिमाग के लिए, उस वाले चैप्टर को मैं आगे ले चलूँ उस तरह से जैसे मैंने प्लानिंग कर रखा है। तो फाइनली डिसीजन यही हुआ है कि
मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से उसको समझ रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर पढ़ करके फिर कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट हम किसी चैप्टर को पढ़ेंगे, किसी अदर बीच के चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसमें पिछले चैप्टर्स का यूज़ होगा। तो ये सब ध्यान रखते हुए मैं बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलूँगा, और फिर जब ऐसे चैप्टर खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपको वोटिंग के लिए छूट दे दूंगा। आप जो वोट करेंगे, जिस पे सबसे अधिक वोट पड़ेगा उस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तो शुरू के कुछ चैप्टर्स मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वही ज़्यादा सही तरीका है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसके लिए वोटिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग अभी पहले वीडियो में मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस आएगा, जल्द आएगा वो भी। अभी मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 2020 के लिए तो हट गया है, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 से हमें पढ़ना है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में, पर्टिकुलरली इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का पूरा कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे। ये जो कि टीचर स्टूडेंट वर्जन है, इस चैप्टर का टीचर स्टूडेंट वर्जन है। मतलब इसमें टीचर भी रहेंगे और स्टूडेंट भी रहेंगे। ये लाइव मतलब ये तत्काल इन लोग के सामने डिस्कशन होगा, और जो निकल के आएगा सामने वो ज्ञान देखते हैं, मतलब एक तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया। फिर बाद में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अब, जिसमें मैं सिर्फ रहूँगा ऐसा करके। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हेडिंग दे रखी है, हेडिंग दे रखी है, कुछ हेडिंग दे रखा है। हेडिंग का नाम है दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, लेकिन मैं उसे लिखूंगा नहीं अभी। ठीक, आपने सुन लिया, आपने सुना यह कि हेडिंग का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा गर्मी नुमा है, अगले दिन से और सुबह वीडियो बनेगा तब सही रहेगा, एडजस्ट कीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग, अब पसीने पे ध्यान मत दीजिए और मेरे लुक पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी पढ़ाई ध्यान दीजिए। ठीक है, आपकी परेशानी मैं झेल लूँगा। मतलब आप पंखे में पढ़िए। मैं बिना पंखे के शूट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हेडिंग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यह मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल दिया, आप सुन लीजिए, भूल जाइए। ठीक ना, अभी उसको समझने से पहले कुछ बातें समझनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्लास 9 के बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर ये लोग समझ लिए और 2 क्लास 10 के सामने बच्चे बैठे हुए अलग अलग, और 2 10th के इधर बच्चे बैठे हुए अलग अलग, तो सबसे बड़ा प्रूफ इसमें ये होगा कि अगर ये 9th के बच्चे समझ ले रहे हैं, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है आपको भी समझ में आ जा रहा होगा। और 10th के 4 बच्चे हैं टोटल, तो ये भी कंफर्म करेंगे। फिर बाद में आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको परसेंटेज के रूप में बताना है, परसेंट बताना है आउट ऑफ 100% कि आपको कितने परसेंट वीडियो का पूरा बात समझ में आया है, मतलब पढ़ाई वाला बात, उसके अलावा जो था वो सब नहीं, इस तरह से। तो मैंने कहा कि जो हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वह चीज़ अभी हमें नहीं डायरेक्ट डिस्कस करना है। ठीक है, उससे पहले हमें जो क्लास 5th में हमने पढ़ा था उस तरह की चीज़ों को समझना है। क्या चीज़, क्या सर आप क्या करना चाहते हैं? क्लास 5th की कौन सी चीज़? क्लास 5th की एक चीज़ आपको पढ़नी है, इससे भी पहले आपको एक और चीज़ जाननी है, वो भी बचपन की क्लासों से है, कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, तो इतना तो हम सब लोग को मालूम होगा। ठीक है, बताइए गगन, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? All counting numbers are called natural numbers. बताइए अमन। All counting numbers starting from 1 is called natural number. All counting number is a natural number. The number which I अनुज। use, numbers which I use for counting are called natural numbers. अनुज। All the counting numbers are called natural numbers. जैसे कि सभी बच्चे ये बोल रहे हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक, इस पे भी मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब पे डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी नहीं। बस 2-3 वीडियोज रुक जाइए, 2-3 वीडियोज रुक जाइए।
उसके बाद उस पर वहाँ पे मैं डिटेल में उस पर डिस्कशन करूँगा, अभी इसलिए मैं उस पर कुछ बोलूँगा नहीं। ये मत समझिएगा कि मैंने नेचुरल नंबर का नाम लिया था और आपको नेचुरल नंबर को मैं ये मोहर लगा दिया कि मैंने पढ़ा दिया करके, ऐसा नहीं कुछ है। अभी मैं नेचुरल नंबर नहीं पढ़ाया हूँ, सिर्फ नाम लिया हूँ और बस हम लोग इतनी बात से काम चलाएंगे कि नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। इसमें थोड़ा सा तो मैं समझाऊंगा, पूरा अभी डिटेल नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा इसके बारे में कि ये क्या कहना चाहता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ये है कि आइए थोड़ा समझाई देते हैं, ठीक। नेचुरल नंबर में ये है कि मैं जो कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ उसके तहत समझिए कि एक चिड़िया है, सपोज दैट एक चिड़िया है, आप ध्यान सुनिए, क्लास 9th एंड 10th, ठीक है। एक मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ नेचुरल नंबर का, ठीक। सपोज दैट कि एक घोंसला है, पेड़ पे एक घोंसला है, ठीक है। सपोज दैट कि पेड़ की टहनी पे एक ऐसे करके घोंसला बना हुआ है, समझ बात को ना। उस घोंसले में रोजाना जो है कि एक चिड़िया का निवास करती है, एक चिड़िया इस पे रहती है। तो सपोज दैट कि मैं एक चिड़िया बना दे रहा हूँ यहाँ पे, शायद अच्छा ना बन पाए। सपोज दैट कि एक चिड़िया है, ओके, ठीक, ये घोंसला है। ये बताओ कि क्या ये मान लो इस चिड़िया ने आज तक कभी अभी मतलब अभी एक भी अंडे नहीं दिए हैं, आज तक इसने अभी एक भी अंडे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो क्या वो किसी दिन ऐसे घूमते फिरते आएगी तो हल्ला करेगी कि मेरा अंडा कौन चोरी कर ले गया? कभी हल्ला करेगी कि मेरा अंडा कौन चोरी कर ले गया? नहीं, टाइप में, ठीक है। तो नेचुरली जब वो कभी जो है कि अंडे देगी, ठीक है, तो 1 या 2 या 3 या 4 जो भी उसका जो चिड़िया होगी, जो उसका नेचुरल प्रोसेस होता होगा, उसके तहत उसके 1 या 2 या 3 या 4 कुछ अंडे होंगे, ठीक ना। बाद में तो कुछ चिड़िया हो सकता है जो एक ही अंडे देती हो, ठीक ना। तो अगर वो जानती है कि वहाँ पे मेरा एक अंडा है जिसे मुझे लौट कर जाना, उसकी सेवा करनी है, ठीक है। तो शायद यह एक कारण रहा होगा कि नेचुरली कोई कहाँ से काउंट करता है, 0 से काउंट करता है क्या कोई? हाँ, कोई नेचुरली मतलब ऑटोमेटिक क्या तुम 0 से काउंट करते हो? हाँ, तुम वैसे ही कहते हो क्या, सुबह उठते हो तो अरे मम्मी खेत में तो एक भी डायनासोर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मतलब अच्छा डायनासोर को छोड़ो, मान लो कोई अजीब कोई मान लो कोरोना वायरस नहीं था अब तक, ठीक है, ठीक है। तो या फिर कुछ इसी तरह का कोई एक नाम ले लो, जैसे कि नाम ले लो कोई एक नया शब्द बताओ जो एकदम अजीब हो, जो हो ही नहीं ऐसा करके। चलो मेरे दिमाग में भाई बस यही आ रहा है, कोई शब्द आ ही नहीं रहा तत्काल में। तो सपोज को एक शब्द है टीस, ठीक है, एक शब्द मान लो टीस, और टीस नाम का कोई आदि मानव है कि कोई मतलब कोई सुपर मतलब क्या बोलते हो सुपरमैन लोग को, सुपर हीरोज, ठीक ना, कोई सुपर हीरो है या फिर कोई एलियन है, आप जानते ही नहीं है टीस से क्या चीज होता है, जानते हैं? हाँ, तो आप सुबह ऐसे उठते तो कहते हो क्या न्यूज में एक भी टीस को नहीं दिखाया, 0 टीस थे आज न्यूज में, ऐसा कहते हो क्या कभी? नहीं। नेचुरली जब किसी चीज को आप देखेंगे, क्यों आप जब किसी चीज को देखेंगे तभी ना फिर उसको स्टार्ट करते हैं काउंट करना, नहीं समझे कि 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हो, उसको कभी जिंदगी में देखे ही नहीं और काउंट करना स्टार्ट करते हो, नहीं ना। अब मान लो टीस शब्द का कोई जानवर कुछ अगर आता है फिर तो क्या 0 मिलेगा पहले कि पहले 1 मिलेगा? पहले 1 पीस मिलेगा, ठीक ना, फिर ना उसका 2 पीस देखेंगे, 3 पीस उसका देखने को मिलेगा, समझ रहे बात को ना? नहीं समझे बात को? तो शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक ना, जिसकी वजह से इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर,
ठीक ना। और नेचर में जो चीज मिलती है, अभी देखो तो चिड़िया क्या तो एक अंडे रहेंगे, नहीं तो सीधे सीधे दो अंडे रहेंगे। क्या 1.5 अंडे भी रहते हैं क्या? नहीं ना, ठीक ना। उसी तरह से जो नेचुरली कोई चीज काउंट करोगे, ठीक ना, तुम कहीं पहुंच गए और तुमको वहां पे मिल गए, सपोज दैट तुमको वहां पे किसी फल का नाम ले लो जिसका पेड़ होता हो, जैसे कि एप्पल के पेड़ हो, ठीक ना। तो मान लो कि आपके अपने एरिया में एप्पल के पेड़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आप नेचुरली किसी के बगीचे में गए, ठीक ना, वहां पे आपने देखा कि यार वहां पे एप्पल के पेड़ हैं, तो एप्पल के पेड़ होंगे या तो एक होंगे या फिर दो होंगे, या नेचुरली कितने होंगे? 3 होंगे। क्या 1.5 भी होंगे? क्या 1.1 भी होंगे? क्या हाँ 1.1, 1.2, 1.3 पेड़ भी होता है क्या? नहीं होता है ना। तो यार ये है, ठीक ना, इसमें तो ये नेचुरल नंबर थे। आई बात समझ में? यानी कि कहने का मतलब है ना कि रहेगा तो 1, मेरे जरा पैर का ध्यान दीजिएगा, रहेगा तो 1, नहीं तो डायरेक्ट 2, बीच का कोई नंबर नहीं रहेगा, उसका डायरेक्ट रहेगा 3। मान लीजिए नंबर स्केल है तो बीच के किसी नंबर पे रुकना नहीं है, ठीक ना। 1 पे रुकना है, डायरेक्ट 2 पे, नहीं तो 3 पे, नहीं तो डायरेक्ट 4 पे रुकना है, नहीं तो डायरेक्ट 5 पे रुकना है, ठीक है। बीच के किसी नंबर पे नहीं रुकना, ये कहना चाहता है ये। आई बात समझ में? और कहीं ना कहीं शायद महसूस कर पा रहे हो कि 0 इसमें क्यों नहीं रहता है। और अब देखो गगन, क्लास 9 गगन, आपने क्या बोला था? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, क्या बोला था आपने? काउंटिंग नंबर्स आपने बोला था। तो जरा उसको महसूस कीजिए जरा कि काउंट करना है यार, बोल रहा है कि काउंटिंग नंबर्स, यानी क्या करना है? काउंट करना है। तो जब रहेगा तभी तो काउंट करोगे, हाँ कि कुछ नहीं है, 0 है तो काउंट करोगे नहीं ना। तो शायद यही कारण है इसको क्या कहते हैं? अरे काउंटिंग नंबर से कहते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम काउंटिंग के लिए करते हैं। काउंटिंग तभी करते हैं जब सामने कुछ हो, कुछ दिखाई दे रहा हो, है कि नहीं? कुछ हो ही नहीं तो तुम काउंट करना स्टार्ट कर देते हो, नहीं ना। जब जहाज जाती है, बच्चे जो कि बाहर आ जाते हैं घर के देखने के लिए, ठीक ना, फिर वो काउंट करते हैं ना कि देखो 1 2 3 इतनी जहाज हमको दिख रही है, ठीक ना, कि आवाज जहाज जा ही नहीं रही, कुछ नहीं है, फिर भी घर से दौड़ के बाहर आ जाते हो। हाँ, कोई आ जाता है क्या दौड़ के से बाहर और कहता है कि 0 जहाज, अभी एक हो जाएगा कुछ देर में, ठीक ना। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, ठीक ना। सबसे सिंपल लोग हैं ये लोग, ठीक ना, और ये बिल्कुल नेचुरल वे में काम करते हैं अपना, ठीक ना। ये किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। रहेगा तो काउंट होगा, कोई चीज रहेगी तो काउंट होगी, नहीं रहेगी तो नहीं काउंट होगी। अब बताइए क्या काउंटिंग करने के लिए 0 की जरूरत है? जो शुरू वाला 0 है नहीं जरूरत है, ठीक ना। अच्छा, वीडियो चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों तक जाएगा वीडियो, बहुत लोग देखेंगे, इसलिए एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि 8 के बाद डायरेक्ट कौन सा नंबर आएगा? 9। 9 के बाद क्या आएगा? 10। 10 के बाद क्या आएगा? 11। 11 के बाद 12। ओके, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब यहाँ पे डॉट 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 देते हैं ना, ठीक है, तो ये कितने डॉट आने चाहिए? 3। शायद आप लोगों को मैंने बताया था कुछ लोग को, ठीक ना। इसमें सिर्फ 3 डॉट रहेंगे। इसमें कितने डॉट रहेंगे? सिर्फ जैसे हम लोग जब डॉट 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 लगाते हैं तो बोल भी देते हैं कि डॉट डॉट डॉट, तो 3 ही बोला है, कुछ लोग ज्यादा भी बोल देते हैं और अक्सर कई लोग ज्यादा भी लगा देते हैं। मैं भी 4 तक लगा देता हूँ, ठीक है, ये जानते हुए कि 3 ही डॉट लगते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं लगाया, ठीक है, मैं सुधर गया हूँ, ठीक। तो आप लोग भी अब ये ख्याल रखिएगा, ठीक ना। किसी चीज को जब किसी चीज को दिखाना हो कि ये सीरीज आगे बढ़ेगी, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा ऐसे ही, तो कितने डॉट लगाएंगे? 3 डॉट्स। ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ? ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ठीक है, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 3 डॉट्स लगेंगे। मैं जब आप लोग मैंने अपने लेक्चर वीडियो में बोला था ना कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि एक एक सेंटेंस पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी का, तो उसमें आपको मैं वो चीज़ शो करूंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है और क्या कहना चाहता है। तो साथ ही साथ ये भी कहना, वो 2 बातें कहना चाह रहा था। 3 डॉट्स का ये मतलब है कि सीरीज आगे बढ़ेगी, और वहाँ पे ये भी बात समझाना चाह रहा है कि 3 डॉट्स का एक और मतलब है कि जिस तरह से अब तक आगे बढ़ रहा था, आगे तो बढ़ेगा लेकिन नेचर वही रहेगा, जिस हिसाब से बढ़ रहा था आगे उसी हिसाब बढ़ेगा। मतलब 8 के बाद आप डायरेक्ट 9 पे गए थे, आप 9.1 या 9.2 या 9.3 पे नहीं गए थे, कहाँ गए थे? डायरेक्ट 9 पे गए थे। 9 पे डायरेक्ट कहाँ गए थे? 10 पे। 10 से डायरेक्ट 11 पे।
तो मान लो कि मैं इस समय 10 पे हूँ, तो 10 से 11 पे जाना है डायरेक्ट, और डायरेक्ट बाकी सबको छोड़ते हुए 12 पे जाना है, ठीक है ना। तो 3 डॉट ये कह रहा है कि यही सिलसिला कायम रहेगा, ये प्रॉपर्टी आपको खोनी नहीं है। जितना अंतराल पे आप आ रहे हैं उसी अंतराल पे आपको निरंतर आगे नंबर्स मिलते चले जाएंगे, वो सभी नेचुरल नंबर के, क्योंकि 12 बाद तो 12.1 भी आता है। तो डॉट 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 का क्या मतलब है कि आगे के नंबर्स और नेचुरल नंबर, तो 12.1 नेचुरल नंबर नहीं है। ये बता रहा है कि आगे तो बढ़ेगा, बट जो पीछे का जो सिलसिला था, जितना गैप था, वो गैप मेंटेन रहेगा, वो जैसे थे वैसे, यानी 12 पर डायरेक्ट 13 जाना है, ठीक ना, और 13 पर डायरेक्ट 14 जाना है, ठीक है। तो ये 3 डॉट्स का मतलब था। आई क्वेश्चन में? यस सर। ये रहे नेचुरल नंबर। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर इन्हें क्यों कहते हैं, ठीक है, और इसके डेफिनेशन प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जाहिर सी बात है, जब धरती पे इंसान आए होंगे, ठीक ना, तो अगर एक किसी खतरनाक जानवर को मार गिराए होंगे, ठीक ना, तो जब दूसरा भी आया होगा तो कहे होंगे ना कि दूसरा आ गया, एक और आ गया, ऐसे, ठीक ना। तो वो 0 से स्टार्ट किए कि 1 से स्टार्ट किए? 1 से। पहले तो एक को देखा उन्होंने, उससे जूझे वो लोग, ठीक ना, फिर वैसा एक और आ गया होगा, कहे होंगे लोग कि 2 आ गए, दूसरा आ गया। हो सकता है उस समय नंबर का आविष्कार ना हुआ हो, चाहे हो गया हो, वो उसका डिस्कशन नहीं चल रहा है, ठीक है। हम नेचुरल नंबर की बातों पर डिस्कशन, तो फीलिंग आ रही है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, क्यों नेचुरल नंबर कहते हैं? आई बस में, ओके ठीक। ये रहे नेचुरल नंबर्स, ठीक। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। धोखा दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, जो ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे एक बात कहनी है कि अगर आपको जो है कि अगर ग्रीन बोर्ड फुल साइज में चाहिए तो आप स्क्रीन को जूम कीजिएगा। ग्रीन बोर्ड जो कि फुल स्क्रीन में पूरा आ जाएगा, जो अगल बगल की जो जगह है वो हट जाएगी, तो थोड़ा यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो बड़े दिखाई देंगे। और अगर आपको स्पीड्स कम लग रही हो तो ऑप्शन है यूट्यूब में ना, ठीक ना, स्पीड कम लग रही हो तो आप 1.25 टाइम्स बढ़ा दीजिए, या 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना या 2 गुना करके देखिएगा, ठीक है। आप अपना समय बचा सकते हैं। नहीं तो नेचुरली पढ़ना हो तो जिस स्पीड में वीडियो है उसी स्पीड में देखिए, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि अच्छा वीडियो दिखाई दे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मेन हमारा काम है, जिम्मेदारी हमारी है ना कि नेचुरल नंबर समझने बात। तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को जरा लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर्स यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर्स लिख दिया, एन और एस करके डॉट दे देने से सारे नंबर्स हो जाता है, ठीक ना, नहीं समझे? यस एन एस डॉट कर देने से वो नेचुरल नंबर्स है, ठीक ना। तो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा एक बात बताना भूल गया था मैंने कहा था कि 0 इसमें नहीं आता है नेचुरल नंबर में ना, क्यों नहीं आता बताया था ना। तो कोई बच्चा पूछ सकता है सर अब यहाँ वाला 0 भी मिटा दीजिए, है कि नहीं? यस। तो ठीक है, तो बताइए गगन, यहाँ 0 रहेगा, मिटा दें, रहेगा कि नहीं रहेगा? नियम तो सही है कि गलत है? ये गलत है। 0 10th है, वो 0 नहीं है, मतलब 9 के बाद 10 आएगा काउंटिंग में, तो लेकिन वो तो 0 तो है ना उसके साथ। हाँ बताइए अनु। सर नंबर के अगर लेफ्ट साइड में अगर 0 लगाते उसकी वैल्यू नहीं होती, अगर राइट साइड में लगाते फिर उसकी वैल्यू। यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि 1 के लेफ्ट में है कि राइट में है, और राइट में रहेगा तो वैल्यू होगी कि नहीं होगी, लेफ्ट में वैल्यू की बात नहीं हो रही है, 0 की बात, सिर्फ 0 की बात हो रही है कि 0 वहाँ जब नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है तो यहाँ 0 रहेगा कि नहीं रहेगा। बैठिए अनुज बताइए। सर जब हमें उसको काउंट करना है तो ऑब्वियसली 9 के बाद 10th आएगा, तो फिर 0 नहीं हटाएंगे। बैठ जाइए। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ जहाँ तक मैंने सीखा है कि एक्चुअली वो 1 और 0 नहीं है, वो 1 और 0 नहीं है, ठीक है। एक्चुअली वो एक नंबर है, 10 है, ठीक ना। जितना पावर इनके पास है उतना ही पावर उसके पास है। ये भी एक नंबर है, नंबर बोले तो संख्या, ठीक है, ये भी एक संख्या है और ये बंदा भी एक ही संख्या है, ठीक है। उसी तरह से ये बंदा भी सिर्फ एक संख्या है,
ठीक है, वो अलग अलग नहीं है, समझे बात को? ये उसे हम तोड़ तोड़ के नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। अगर हम उसे 1 और 0 लगेंगे कहने, तो वो 10 रही कहाँ जाएगा? 10 रह जाएगा। अगर आप उसे 1, आप इसे 1 1 कहोगे तो 10 कहाँ होगा? तो 1 1 कहोगे तो कोई लोग समझेंगे आप 2 की बात कर रहे हो, नहीं समझे बात को? यही समझेंगे। आप 1 और 2 की बात करेंगे, कोई समझेगा कि शायद 2 लोग की बात कर रहे हो, पहले का और दूसरे का। अब कुछ लोग उसको समझेंगे 1 और 2 बोला शायद 3 की बात कर रहा होगा, नहीं समझे बात को? तो यार ये सब करने के लिए आपको तुरंत दिया गया है, ठीक ना। वो आपको क्या दिया गया है? आपको एक नंबर है वो, ठीक ना, वो एक ही में जुड़े हुए हैं, ठीक ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ठीक ना। वो LIC इंश्योरेंस हुआ है लोग का, आई बात समझ में, ठीक ना। उसे आप अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, ठीक ना, नहीं समझे बात को, ठीक ना। वो एक नंबर है, ठीक है, वो एक ही में है वो, ठीक, वो एक संख्या है, ठीक है। जैसा कि संख्या, जैसे मैं नहीं समझ में आप लोग, मुझे मालूम है आप लोग को नहीं समझ में होगा, मुझे मालूम चल गया। मैं बता रहा हूँ क्या, आपसे जब मैं कहता हूँ कोई एक संख्या बोलो, तो क्या बोलते हो? कुछ नहीं, 1 2 5। और कोई 12 भी तो बोल सकता है। तो जब मैंने आपसे बोला, तो आप खुद दिमाग में जोर लगाइए, जरा गौर से समझिए बात को। जब मैंने बोला कि एक संख्या बोलिए, ठीक ना, तो आपने ये सोचा क्या कि 1 वाले को बोलूं कि 2 वाले को बोलूं कि 3 वाले को बोलूं? नहीं ना, सेम वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये भी एक संख्या है, वो भी एक संख्या है, 3 डिजिट वाला भी एक संख्या है। किसी की वैल्यू कम या मतलब संख्या के सब एग्जाम्पल और बराबर के एग्जाम्पल है, ठीक ना। सब संख्या अलग अलग सबका काम है, समझे बात को? बस ये है, ठीक है। दिखने में थोड़ा 2 डिजिट वाला दिखाई दे रहा है, इसको डिजिट में 2 कहेंगे, लेकिन नंबर एक ही है। डिजिट इसमें 2 है, ठीक ना। एक यूनिट्स डिजिट नंबर है, एक मतलब यूनिट पे डिजिट है, और एक टेंस डिजिट है इसका, ठीक है। बट नंबर तो बंदा एक ही है, समझे बात को? इसलिए यहाँ वाला 0 नहीं रहेगा, क्योंकि जीरो संख्या नेचुरल नंबर में नहीं रहती है, लेकिन 10 जो संख्या है वहाँ नेचुरल नंबर में रहती है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर होती है। क्योंकि 9 से ज्यादा पीस हो जाएंगी चीजें तो हमें उसे 10 कहना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक सिंबल की जरूरत पड़ेगी। दिस सिंबल विल बी यूज्ड, दिस सिंबल इट्स नेम इज 10, सिंबल ऑफ, ये एक सिंबल है और इस सिंबल का नाम है 10। इसको पुकारा जाता है 10 कह के, ठीक ना। जैसे कि क्या जरूरत है इसको डस्टर कहने की, ठीक ना। किसी एंगल से आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या इसमें DUSTER? नहीं ना, तो एक नाम इसका रख दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली इसका एक नाम रख दिया गया है, इसको 10 पुकारा जाएगा, ठीक ना। वो 1 और 0 उसको नहीं पुकारेंगे, ठीक है। ओके, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। उसके तुरंत बाद एक्चुअली NCERT के पेज नंबर 7 पे जो लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो वाले बच्चों को पता नहीं क्या लग रहा होगा, मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही समझा रहा हूँ, ठीक ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें मालूम रहनी चाहिए, ठीक ना। ये सब बेसिक चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए, इसीलिए मैं अभी डायरेक्ट उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। लेकिन उसको साइड में ही रहने दो, समझे बात को? हाँ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाइए, ठीक ना। इस नाम का जरा भी टेंशन ना लीजिए, ये कुछ नहीं है, ठीक ना, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक ना। ये छोटी छोटी बातें से ही मिल के बना है, डेट्स ऑल, ठीक ना। तो छोटी छोटी बातें वो समझ लीजिए, ठीक है, उसे कंपोनेंट समझ लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या समझेंगे अभी नेचुरल नंबर के तुरंत बाद? हम लोग समझेंगे फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर या फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बताइए गगन, क्लास 9 से स्टार्ट करता हूँ, बताइए फैक्टर क्या होते हैं? Factor means a number divisible of that number. Just like 36 is a factor of 18. गलत, This is a factor. सीधा उल्टा बोल रहे हो तुम। बोलो 36 इज ए फैक्टर ऑफ 18। 18 is a factor of 36. आप बताइए अमन, क्या जानते हैं फैक्टर बारे में?
A number which is divisible by any other number smaller than that numbers like अच्छा 30. ठीक है करिए। अब बताइए ना। Sir, let us suppose two numbers A and B. If A divides B completely, then A is factor of B. शुक्र मैं इतना खतरनाक नहीं पढ़ा, मैं तो कुछ नहीं सीख पाया था। बैठ जाइए, ये भाषा तो मुझे बिल्कुल हाँ अच्छी नहीं Sir, लगती। suppose हाँ ठीक है, आप उसे संभाल पा रहे हैं, संभालिए। बताइए अनुज। Sir, a number that आपने सही बताया है। a number that divides another number completely, so it is known as the factor of that number. ठीक है भाई, चलिए मैं बता रहा हूँ अपने स्टाइल में, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि कोई एक नंबर ले लो, कोई एक नेचुरल नंबर चूज कर लो, ठीक है। कौन सा चूज कर लिया जाए? 21। मैं 12 चूज कर रहा हूँ, मेरा पसंदीदा है, ठीक है ना। 12 चूज कर लिया मैंने, ओके। तो अब देखेंगे ये एक नंबर हो गया, ठीक, एक गिवन नंबर हो गया। अब उन नंबर्स को लिखेंगे जो इससे छोटे हों, ठीक है, और इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सा नंबर है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा? 1 है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जब डिवाइड कर देगा तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक ना। और कौन है? 2 है। और कौन है? 3 और 6 4 और 12 खुद 12 भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो फैक्टर वो लोग हैं, मतलब देखो आप जो डेफिनेशन बुक्स में पढ़े हैं, जो तक पढ़े हैं, वो गलत नहीं है, ठीक ना, ओके। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट उसका इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक ना, उस थोड़ा सा और आपको अपना जैसा लगने लगे, समझे बात में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ फैक्टर में कि कोई एक गिवन नंबर रहेगा, उस गिवन नंबर को मतलब उससे छोटे जो नंबर्स उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, वो सभी लोग उसके फैक्टर कहलाएंगे, ठीक ना। तो क्या डेफिनेशन होगा? डेफिनेशन ये होगा मेरे अकॉर्डिंग कि all the numbers that exactly divide a given number are known as factor of that number. Means all the numbers, in all the numbers की बात कर रहा हूँ ना, all the numbers, इन numbers के लिए ढेर सारे हैं, इसलिए क्या लिखा हुआ है? Numbers. All the numbers that exactly, ठीक ना। अभी यहाँ देखिए हमने 7 नहीं लिख रखा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन दशमलव में जाने लगेगा, डेसिमल में जाने लगेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली शब्द का मतलब समझ रहे हो क्या होगा? क्या होगा? पूरी तरह से कुछ बचना नहीं चाहिए। तो ऑल द नंबर्स दैट एग्जैक्टली डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा? एक गिवन नंबर रहेगा, एक हम अपने तरफ से नंबर रखेंगे, चाहे हमें कोई टीचर बोलेंगे, ठीक ना, वो हमें दिया जाएगा ना नंबर, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा? गिवन नंबर, ये हमें दिया गया है। टीचर आपसे बोलेंगे बाबू खड़े हो जाओ, चलो बताओ 24 के फैक्टर्स बताओ, ठीक ना। तो वो नंबर किसने आपको दिया? टीचर्स ने दिया। या क्वेश्चन पेपर में आपने क्लास 5, 6, 7, 8 में आपको नंबर मिल जाता था, उसके फैक्टर्स आपको बताने रहते थे। तो उसको बोलेंगे कि ऑल द नंबर्स दैट एक्जेक्टली डिवाइड द गिवन नंबर, तो मिटाना पड़ेगा, एक्चुअली डिवाइड द गिवन नंबर। यहाँ पे नंबर्स लिखोगे, नंबर क्यों? गिवन नंबर तो एक ही रहेगा, ठीक ना, ओके। तो ऑल द नंबर्स दैट एक्चुअली डिवाइड द गिवन नंबर आर नोन एज factors of that number. फैक्टर्स। सभी लोग कहलाएंगे फैक्टर्स, आर नोन एज फैक्टर्स। वो सभी लोग फैक्टर्स कहलाएंगे ऑफ Of the given number. ऑफ द गिवन नंबर, या ऑफ दैट नंबर ज्यादा ग्रामेटिकली सही है, ठीक ना, बट मैं जानबूझ के यहाँ लिखूंगा ऑफ द गिवन नंबर। उस गिवन नंबर के सभी लोग फैक्टर कहलाएंगे। आई बात समझ में? ऑल द नंबर्स दैट एक्जेक्टली डिवाइड द गिवन नंबर आर नोन एज
फैक्टर्स ऑफ दैट ऑफ द गिवन नंबर, उस गिवन नंबर को लोग फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर समझ में आ गई बात? ओके, तो अभी हम लोग कुछ लिखेंगे एग्जाम्पल्स, यहीं पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद अभी एक छोटी सी टॉपिक है वो बताना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में हो गया 12, अभी 12 को हमने लिखा था, तो 12 के कौन कौन से फैक्टर मुझे रखना पड़ेगा? 12 के कौन कौन फैक्टर है? 1 2 3 4 6 12 है, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं, चलो इस बार जो तुम लोग बोलो वही ले लूंगा, बोलो मैं 99। अरे यार मेरा टेस्ट ले तू 99, ठीक। चलिए तो आप ही लोग बताना, मुझे क्या बताना है। 1 फिर 33 सर 9 भी होगा। हाँ 9 भी होगा। 9 भी होगा, और 99 हो गया ना? कुछ छूट नहीं रहा है? कोई छूट नहीं रहा है? नहीं छूट रहा है, 900 ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, ये रहा, ये कौन है? 99 क्या कहलाएगा? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 99 क्या कहलाएगा? गिवन नंबर कहलाएगा। ये है गिवन नंबर, ओके, ये है गिवन नंबर, और इसको जो जो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं ये लोग उसके फैक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि ये लोग उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब 1 डिवाइड करेगा तो 99 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, 3 इसको 33 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, 9 इसको 11 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, 11 इसको 9 टाइम्स डिवाइड कर देगा, 33 इसको 3 टाइम्स डिवाइड कर देगा, 99 इसको 1 टाइम में डिवाइड कर देगा। मतलब ये बंदा जितनी बार में डिवाइड करेगा वो बंदा भी यहीं पे अवेलेबल है, नहीं समझे? ठीक ना? ये बंदा जितनी बार में डिवाइड करेगा वो बंदा यहीं पे स्थित है, यहीं पे उपलब्ध है, ठीक ना? यानी जो डिवाइड करेगा वह डिविजर, ठीक है, और जो क्वोशेंट आएगा तो नहीं उसके फैक्टर होंगे। नहीं यार, मैं बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग यहीं पे अवेलेबल है, डिविजर भी यहीं अवेलेबल है और क्वोशेंट भी यहीं अवेलेबल है। मीन्स देखो, और ये लोग देखो एग्जैक्ट हैं, दे आर नॉट इन डेसिमल्स, एग्जैक्ट 1 है तो डायरेक्ट 1 ही है, 3 पे रुका है तो 3 रुका है, ये नहीं कि जरा सा भी 2.99 पे या फिर 3.1 पे नहीं रुका हुआ है। जहाँ है एग्जैक्टली 9 है तो 9 है, 11 है तो 11 है, 33 है तो 33 ही है, जरा से थोड़ा भी आगे पीछे नहीं है, 99 है तो 99 है, यानी एकदम प्योर ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक ना? और ये ठीक है, तो ये डेफिनेशन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक। एक एग्जांपल और फिर मिटा देते हैं, जगह खत्म हो जाएगा। अनुज या अनूप, हाँ बोलिए। Why 10 is not a factor of 99 or 12? Because 10 can also divide, मतलब डिवाइड करने के बाद 0 आएगा, लेकिन पॉइंट लगेगा तो। हाँ, तो आप कहना चाहते हैं कि 99 का फैक्टर 10 क्यों नहीं है, यही आप कहना चाहते हैं ना? कि 9 तो क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा इसको? अगर आप 9 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे इसका, 10 9 90, देयर विल बी रिमाइंडर 9, ठीक ना? ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाया, ठीक ना? ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाया, नहीं समझ में, बात पकड़ में नहीं आई। मतलब अगर पॉइंट लगाएंगे तो ही डिवाइड हो जाएगा। हाँ, आप ये अभी सर ने तो बोला कि मतलब नहीं तो उसका भी बात सुनो ना, वो क्या कह रहा है? 3 पॉइंट में ऐसे नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि पॉइंट्स में नहीं हो सकता है, लेकिन ये कोई मतलब तानाशाही है क्या कि जो कह देंगे? उन्होंने कहा कि अगर दशमलव में हम जाकर डिवाइड कर दें तो डिवाइड हो तो गया एग्जैक्टली, हाँ, ठीक ना? तो ये तो 5 से भी हो। हाँ, तो इस तरह से तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बहुत लोग आएंगे डिवाइड करने वाले, ठीक है? कई लोग अभी हल्ला करने लगेंगे, सर हम भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, हम भी जैसे अगर रहेंगे। कोई नंबर है उसको कोई कहे कि जस्ट 6 is a factor of 12, then हम कह सकते हैं 10 is also factor of 12 because यहाँ पे आप बात को ये देखिए, ये कुछ ऐसे समझे ना, मैं बच जाऊंगा इसमें मेरा बचना जरूरी है कुछ, इसको ऐसे देखिए, सारा समझिए बात को। मेरे पास और कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो मैं इसको बताता हूँ, सुनिए। मान लो कि आपने डिसाइड किया कि मैं इसे 1 सेंटीमीटर पे तोड़ूंगा, ठीक है?
तो इसको आप 1-1 सेंटीमीटर तोड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक ना। तो मान लो कि 1 सेंटीमीटर ये हो गया, इतना ही आपने एक और तोड़ दिया, ठीक है। अब उतना ही आपने और तोड़ दिया, नहीं समझे, ठीक ना। ये तो क्या ये क्या इन लोग की बराबरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही रिमाइंडर कहलाता है। एक्चुअली इस डिवीजन का यही रियलिटी है, नहीं समझो आपको। ये आपकी किताबी लाइफ है, ये आपकी कॉपी किताब है, ठीक ना, और ये आपकी रियल लाइफ है, ठीक ना। रियल लाइफ में मतलब होता है कि डिवीजन करो, मतलब इतने बड़े बड़े टुकड़े पता करो कि 10 के टुकड़े पता करो कि 99 में कितने बैठेंगे ना। तो 10 के 9 टुकड़े तो बिल्कुल खड़े खड़े बैठेंगे, मतलब कंप्लीट बैठेंगे, ठीक ना, पूरे बैठेंगे, नहीं समझे बात को। कितने ऐसे पीस आएंगे? 9 पीस। लेकिन जो लास्ट वाला होगा वो एक पॉइंट कम हो जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस बात को हम लोग कहते हैं कि 10 उसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाया। या फिर मुझे याद आ गया एक बात, इसको कहेंगे कि 10 टुकड़े एग्जैक्टली, मतलब 10 इक्वल टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। नहीं बांट सकते। हाँ, 99 को 10 टुकड़े में एग्जैक्टली नहीं बांट सकते हैं। कि बांट सकते हैं, 10 देगा तो बढ़ नहीं जाएगा। तो हाँ, तो पूरा इक्वल नहीं बचेगा। ये पूरा डिवाइड कर देते हैं। जब ये डिवाइड होगा तो 90 का 9 रिमाइंडर आया, आप यहाँ 10 लगाएंगे, यही ना, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, यही ना। तो ये कितनी टाइम्स में जा रहा है? 9 टाइम्स में, ठीक है। ये खत्म हो गया डिवीजन, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, यही ना, ठीक ना। तो तुम लोग को लग रहा है कि तो डिवाइड हो गया, ठीक ना, लेकिन आप लोग इसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं। दशमलव के पहले का मतलब है कि 9 कंप्लीट पीसेज मिली हैं, और दशमलव के बाद वाले का मतलब है कि एक पीस और मिला है, लेकिन वो एक कहलाने लायक नहीं है, वो एक से थोड़ा सा कम है, ठीक ना। जैसे कि एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जब मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि मान लीजिए कोई हमारे बराबर है, ठीक ना। अच्छा, कोई मुझसे 2 गुना है तो कहाँ तक होगा? मैं यहाँ तक हूँ तो वो 6 तक होगा, ठीक है, मुझसे डबल होगा, ठीक ना। लेकिन कोई मेरे बराबर है तब, अच्छा जब वो 6 तक है तो क्या कहूँगा? मैं इसे कहूँगा भाई तू तो मुझसे 2 गुना है, ठीक ना, तू क्या खाता है, ठीक है। तो लेकिन कोई अगर मेरे बिल्कुल बराबर है, ठीक है, तब मुझसे 2 गुना कहूँगा? इसको 1 गुना कहते हैं, उसे 1 गुना कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए कोई मेरे कमर तक है बस, ठीक ना, मेरे बिल्कुल हाफ है, तो मैं कहूँगा भाई यार तू तो मुझसे आधा है, ठीक ना। तो आधे को कहते हैं 0.5, आधे को कहते हैं 0.5। तो मैं कहूँगा भाई तू तो मेरे आधा है, 0.5 है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई उससे भी कम है तो कहूँगा भाई तू तो मुझसे बस 0.4 है, ठीक है। उससे भी कम है तो कहूँगा तू तो 0.3 है, नहीं समझे बात को। फिर 0.2, फिर 0.1, और थोड़ा सी ऊपर आ गई, ये 0.5 था, ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और यहाँ पे कितना गुना करा है? 1 गुना। यहाँ पे आ जाएगा तो 1 गुना, और यहाँ पे है तो 0.9 गुना, ठीक ना। तो ये कहना चाहता है कि अगर 99 में मान लो कि 99 सेंटीमीटर, मान लो 99 फुट की, 99 फीट की, मान लो कि बहुत लंबी सी स्टिक है जो सीधा ऊपर की तरफ गई है, समझे बात को? क्या बताओ, क्या बोला मैं? एक स्टिक है जो बिल्कुल ऊपर तक गई हुई है, ठीक है। अब आप उसको 10 फीट के पीसेज में काट रहे हो, उसको डिवाइड करना मतलब नहीं कहते काटना, डिवाइड करो, उसको काट के दिखाओ करके, ठीक ना। एक लोकल लैंग्वेज ऐसे ही बोलते हैं, ठीक ना। तो यही 10 पीस का, उसमें 10 फीट का पीस काटते हैं। तो सपोज कर लो कि एक पीस काट दे 10 फीट की, मान लो मेरे बराबर तक है, ओके। तो फिर अभी भी 89 फीट बाकी है, फिर एक कटेगा, फिर एक कटेगा, ऐसे करते करते 10 फीट के 90 तक में 9 स्टिक इतनी बड़ी बड़ी आ जाएंगी, ठीक ना। अब तुमने दशमलव में जबरदस्ती कटवाया ना मुझसे, मैं काट नहीं रहा था, तो कितना है? 0.9 आया ना। तो ये कहना चाहता है 9 तो मेरे साइज के आएंगे, इतने बड़े बड़े आएंगे स्टिक, और 1.9 आएगा, यहाँ तक आएगा, नहीं समझे बात को? कब तक कर रहा हूँ क्या मैं? ठीक ना। तो यहाँ तक ये जो है कि 9 डंडे इतने बड़े आएंगे और एक डंडा इतना बड़ा आएगा, ठीक ना। तो क्या, अब बताओ, क्या यह 10 उसको एकदम एग्जैक्टली कुछ इक्वल पीसेस में बांट पा रहा है? सभी इक्वल पीसेस को नहीं कर पा रहा है, एक बंदा अनइक्वल हो जा रहा है,
इसको कहते हैं कि ये बंदा उसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ये नहीं कि डिवाइड कर दे को नहीं, एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है कि जो भी पीसेज आए सब बराबर बराबर बैठे हैं। नहीं समझे बात को ना? अब जैसे तुम कहते हो कि ये कोई चॉकलेट है तो तुम कहोगे कि इन बच्चों को बराबर बराबर बांट दो, ठीक है ना? तो देखते हो आजकल चॉकलेट में पहले से निशान बना रहता है, ठीक है, बांटने के लिए रहता है ठीक है, तो वो बट जाए, ठीक ना? नहीं तो पहले क्या होता था, बिस्किट आते थे, ठीक ना, जब बांटना होता था क्या करते हैं, तोड़ते थे तो एक बड़ा टूटता था एक छोटा, तो बड़ा वाला जो है कि ठीक ना हम रख लेते तो छोटा वाला दे देते थे, ठीक ना? तो बराबर नहीं पाएगा। जरा ना इस बात को फिर से घर जा करके अच्छे से समझिएगा, खुद से अकेले में समझिएगा कि इस बंदे को तब हमने कहा कि आप एग्जैक्टली डिवाइड नहीं, आपसे आप एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब देखो क्या है, इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है। इसका मतलब ये है कि आप इतने बड़े बड़े टुकड़े बिल्कुल बराबर बराबर 99 में बैठेंगे नहीं समझे बात को? आप इतने बड़े बड़े ना, आप इतने बड़े बड़े बराबर पीस इसमें नहीं बैठने वाले हैं, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना? अगर इतना बड़ा बड़ा हम काटते चले गए, सपोज दैट कि उस डंडे को हम खींच कर आए, 10 पे काट दिए, खटाक किनारे रख दिए, फिर खींच कर लाए, फिर 10 पे काट दिए, खटाक रख दिए, फिर खींच लाए, काट दिए, ऐसे करते करते लास्ट वाला 10 बचेगा ही नहीं। समझ बात को? वो 10 से छोटा बच रहा है, बस 9 फीट बच रहा था वो। समझ बात को ना? तो यानी यह बंदा उसको यानी 10 के इक्वल पीसेस में इसको एग्जैक्टली इक्वल पीस में बांटा नहीं जा सकता, जरूर कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसलिए यह उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक ना? इस चीज को कहते हैं ना, दशमलव जाके काट देना बहुत बड़ी बहादुरी वाली बात नहीं है यहाँ पे, फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स है 12 के नीचे जो लिखे हैं छोटे छोटे नंबर्स, एक बराबर का भी है, लेकिन मैं जानबूझकर कुछ ऐसा बोलूंगा, बस मैं ये ऐसा बोलूंगा जैसे जो आपको दिमाग को सूट करे, ठीक ना कि एग्जैक्टली सही हो, ठीक है? आप उतना तो समझ रहे हैं मैं कि नीचे सभी छोटे नहीं बराबर का भी है, ठीक है? फिर भी ये जो छोटे छोटे नंबर्स हैं जो इसको फैक्टर्स कहला रहे हैं लोग, ये इसको पूरी तरह डिवाइड करते हैं। अब देखिए ना, एक एक मान लीजिए 12 फीट है, 1 फीट है, ठीक है? अगर एक एक फीट के टुकड़े काटोगे तो तुमको एग्जैक्टली 12 टुकड़े मिलेंगे, ना छोटे ना बड़े, सब बराबर बराबर एक एक फीट के साइज के होंगे। अब देखो 2-2 फीट के टुकड़े काटोगे कितने टुकड़े मिलेंगे? 6 टुकड़े मिलेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? और स्टूडेंट्स जो है कि आप लोग इन लोग को नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है? इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं इधर कहाँ देख रहा हूँ, इधर कहाँ देख रहा हूँ करके, उसकी व्यवस्था बाद में होगी, अभी इससे काम चलाइए। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें सिर्फ मैं एक लेक्चर दूंगा, तो उसमें मैं सिर्फ आपकी तरफ देखूंगा। यहाँ पे देखिए, फिर 3-3 फीट के टुकड़े काटते हैं। अगर 12 फीट का कोई डंडा है उसमें 3-3 फीट के टुकड़े काटेंगे, तो 3 का एक टुकड़ा कट के हट गया, फिर 3 का 6 तक हो गया, फिर 9 पे कट जाएगा और 12 तक, तो टोटल 4 टुकड़े आएंगे। समझे बात? अब समझ रहे हो कैसे एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है ना? ये इक्वल साइज के 3-3 फीट के साइज के 4 एग्जैक्ट टुकड़े हमें दे रहा है। अब 4 दे रहा है मतलब एकदम एग्जैक्ट 4 दे रहा है ना, तो 4 से थोड़ा भी कम 3.99 नहीं दे रहा है, या फिर 0.1 या 4.2 नहीं दे रहा है। ये होता है एग्जैक्टली डिवाइड करना, ठीक है? एग्जैक्टली डिवाइड करना ये होता है। तो ये हो गए लोग फैक्टर्स, ये फैक्टर कहलाते हैं, ठीक? अच्छा ठीक है, ये जो मैंने फैक्टर का डेफिनेशन लिखा था, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए अभी तुरंत, ठीक ना? मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ और मैं आपसे अभी तुरंत पूछूंगा। चलिए बताइए, घर फैक्टर का डेफिनेशन बताइए। All the numbers that exactly divide the given number are the factors of that number. आइए कैमरे बोलिए नहीं बोला है कैमरे पे, बोलो अपन फैक्टर डेफिनेशन बोलो। All the numbers exactly divide the given number are known as factors of that numbers. ऑफ दैट नंबर्स, Number ऑफ of नंबर एक ही नंबर था ना, इसलिए बताइए अनुज। All the numbers that exactly divide the given number is known as the factor of that given number. आप बताइए। All the numbers that exactly divides the given number are known as factor of that number. मुझे लग रहा है कोई सही नहीं बताया, मैं सही बता रहा हूँ। तो
जैसे बोलेंगे इसमें ऑल दैट नंबर्स, नंबर्स ढेर सारे नंबर्स होते हैं, ऑल दैट नंबर्स दैट एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर, एक नंबर होगा तो गिवन नंबर, यानी ऑल दैट नंबर्स दैट एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन नंबर, यही ना। तो सारे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो उसके फैक्टर कराएंगे, ठीक ना। ओके ठीक, चलिए तो यह हो गया फैक्टर का डेफिनेशन, ठीक ना। जितना जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए, उसमें नेचुरल नंबर जानना था, उसमें फैक्टर जानना था, तो फैक्टर हम जान चुके हैं, है कि नहीं। तो फैक्टर हम सीख चुके हैं और नेचुरल नंबर भी हम सीख चुके हैं, है ना। ठीक, अभी क्या है सीखना, अभी आपको बताना है कि प्राइम नंबर क्या होता है, आप लोग बताएंगे, ठीक ना। आप लोग बताएंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। गगन आइए, मास्क हटा सकते हैं, आइए कैमरे की तरफ बताइए, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं माई सेल्फ। I'm Gagan Nisad. I'm from class 9. I'm going to share you what is prime number. Prime number is a number that divides by only itself. For example, we can take one. One is only divided by one, so we will call one is a prime number. And 7 we can say 7 is a prime number. 17 मतलब समझना ये है कि जो खुद से डिवाइड हो, मतलब 17 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, केवल 17 से ही 17 डिवाइड होगा, तो अच्छा ठीक है, तो ये प्राइम नंबर। स्टॉप स्टॉप, ठीक है। बीच में हम भेज रहे हैं तो बुरा तो मुझे मालूम नहीं मानोगे, ठीक ना, क्योंकि तुम मेरे फैन हो मैं तुम्हारा फैन हूँ। चलो आइए अमन, आप लोग इंट्रोड्यूस कीजिए। My name is Aman. I am going to introduce prime. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है अमन, आप उसको बताएंगे वो अलग बात है, इसको इंट्रोड्यूस क्या करना है, ठीक। ये अमन है, पूरा नाम Aman Nisad. अमन निषाद, क्लास 9 के स्टूडेंट हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जब ये वीडियो शूट हो रहा है उस समय। आप बताइए प्राइम नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं अब तक। Prime numbers, which is divisible by itself and one. That numbers are called prime number. थोड़ा समझाइए। Like 2, 3 or 5. थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्यों 5 प्राइम नंबर है। Because जैसे 2 is divisible by itself. 2 or 1 itself and by 1. And यहाँ पे 1 लिखिए, बड़ा सा 1 लिखिए। हाँ, क्या आपका कहना है कि ये 1 से आपने कहा ना कि खुद से डिवाइड हो और 1 से 1 से डिवाइड हो, क्या ये उस बात को ये फॉलो कर रहा है? हाँ, तो ये भी तो प्राइम नंबर होगा ना फिर, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, हाँ ये भी है। यही प्राइम नंबर होना चाहिए ना। हाँ, ठीक है, चौक रख दीजिए, चलिए सीट पे आइए, फिर आपकी जरूरत पड़ेगी। आइए अनुज, इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को। My name is Anuj Singh and I am from 10th standard. I am going to say some words about prime number. आपको यहाँ पे कैमरा में देखना होता है, ठीक है, कैमरा में देखना होता है तभी। The number which is divisible by 1 and itself is known as prime number. For example, 29. Because it is divisible by 1 and itself, so it is called a prime number. यहाँ पे 1 लिखिए बड़ा सा। हाँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ से डिवाइड होता है, तो ये भी प्राइम नंबर होगा ना। But theoretically, 2 is the smallest prime number. थियोरेटिकली नहीं, रेटाफिकेशन के तहत जो हमने रेटाफिकेशन किया है, क्यों उसके तहत क्या है, हमने रट लिया कि भाई 2 ही प्राइम नंबर होता है सबसे छोटा, तो 1 होगा ही नहीं, चाहे रूल फॉलो करे चाहे ना फॉलो करे, फिर हम उसको शामिल ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पिछले मतलब जो भी हमने सीखा है कि तो 2 से होता है, ठीक ना। अभी बताते हैं हम, आइए सीख आइए कैमरे में देख के जो बोलना हो बोलिएगा। Hello everyone, this is Anup Mal from class 10th. I am going to tell you about prime numbers. जो आप जानते हो आप बताने जा रहे हैं, आप पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम बताइए। The number which has 2 factors, 1 and itself is called as prime number. 1 and itself, ठीक है। तो डायरेक्ट बात करते हैं, थोड़ा उधर आप चलिए, बताइए ये जो है कि 1 और So मैंने itself, बोला the number which has 2 factors, 1 and itself. 1 तो है, तो 1 है, तो वही तो 2 factors कहाँ हो रहे हैं, 1 and itself 1 1, तो 1 ही तो होगा ना।
अच्छा फिर कैसे उसको ट्रू बोलेंगे कैसे? वन और वन इटसेल्फ और वन तो वो अच्छा ठीक है, आपने कहा कि दो फैक्टर होने चाहिए, ठीक ना? लिखिए इधर 12, लिखिए 12, ये प्राइम नंबर है? नो सर। नहीं, तो उसका देख फैक्टर लिखो, जैसे मैं लिखा था नीचे की तरफ लाइन खींच के, देखो आप लिखा था ना, वो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ लिखो 1, उसके नीचे लिखो 1, हाँ 1, हाँ 2, रुक जाओ रुक जाओ। तो आपने कहा कि 1 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स तो है इसमें भी, सर और पीछे भी दिखने का वो कैमरा। इसमें और भी फैक्टर्स हैं, आपने लेकिन two प्राइम factor- नंबर्स में 2 फैक्टर्स, बस ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। तो आपने तो बोला नहीं था। सर मैं बोला द नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर्स, वन इन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ओनली 2 फैक्टर्स का था, अच्छा ठीक है। और इसका क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है? सर इसमें 3 भी इसका फैक्टर हो जा रहा है एंड 4 भी, दो 2 से से ज्यादा ज्यादा factor। हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, बढ़िया था आपका। चलिए, कहाँ सीखे थे भाई? कौन? अभी का दिमाग लगाया। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग प्राइम नंबर को सीखते हैं, मेरे मेथड में सीखते हैं प्राइम नंबर। जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइम नंबर सीखने से पहले हमें एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा, और चार्ट कुछ इस प्रकार से रहेगा। जगह थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, जगह एक ऐसे पेज में ढेर सारा नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखेंगे नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे ऑल इट्स फैक्टर्स। तो नंबर्स लिखते हैं, कुछ नंबर्स लिखते हैं। जैसे सपोज डेटा आपने लिखा 2, 2 के सारे फैक्टर्स लिखिए। 1, 2 क्या आएगा बताइए फैक्टर्स बताइए इसके? 1 2, 3 के 1 3 1 3, 4 के 1 2 4 1 4, 1 2 4 1 to 4 हो जाएगा 1 2 4, 5 के 1 5 1 5, 6 के 1 3 6 1 3 6 2 नहीं आएगा, 2 होगा 1 2 इस मैं जीत गया। 1 3 6 7 के 1 7 1 7, ठीक। 1 2 4 8 के 1 2 4 8 1 2 4 4 8 8, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है, अच्छा ऊपर 1 छूटा हुआ है तो 1 को लिख देते हैं। 1 के फैक्टर बताइए। 1 1 1, बड़ा मन कर रहा है कॉमन है कि और 1 लिखने का, मन कर रहा है क्या? हाँ, लेकिन वो नहीं पाएगा अरे मैं गुड़े में कहाँ लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या कि 2 1 2 लिखा हूँ क्या? यहाँ गुड़ा करके लिखा हूँ क्या? सबका गुड़ा कर दूँ तो 4 2 8 2 4 2 8 1 8 हो जाएगा ना ये। और ये वाला इसका 6। अरे मैंने ऑल इट्स फैक्टर्स लिखे हैं, उसके सारे फैक्टर्स को लिखा है। क्या हुआ? 6 में गड़बड़ है क्या? नो सर, मुझे लगा उसका 4 है। आप यहाँ पे 1 कमा 1 लिखने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सोच रहे हैं? नो सर, नहीं तो एक ही को 2 बार क्यों लिखी थी हाँ 2 बार क्यों लिखे? यहाँ पे हमने 2 को 2 बार लिखा है क्या? 3 को 3 बार चाहे 2 बार लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, तो ये उसमें मत भागिए, ठीक ना? कि Yes. तो यार ये उसके फैक्टर हैं। अब डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की? प्राइम नंबर डेफिनेशन लिखना था ना, तो डेफिनेशन ये है कि उन लोगों को पकड़िए जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ज्यादा। ठीक ना? तो उन लोगों को पकड़ना है जो सिर्फ जो 2 फैक्टर्स वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना? 2 से इसमें और अधिक फैक्टर्स ना आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, है ना? तो यह इसको पकड़िए, यह एक प्राइम नंबर होगा, ठीक। फिर और देखो एग्जैक्टली 2 फैक्टर वाला है, यस सर, ठीक ना? तो यह एक प्राइम नंबर होगा। और एग्जैक्टली 2 फैक्टर वाला यह है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर यहाँ है, यह प्राइम नंबर होगा। आइए 1 को देखते हैं। 1 में कितने फैक्टर हैं? एक फैक्टर है, ठीक। तो हमें कुछ ऐसा डेफिनेशन बनाना पड़ेगा कि 1 उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने आ ना पाए। इसलिए प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये है कि अ नंबर लाइक 2 3, मतलब लाइक कोई नहीं, गलती से बोल दिया मैं, बोलेंगे प्राइम नंबर क्या? अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, विच हैज एग्जैक्टली 2 फिर से गड़बड़ हो गया, बोलेंगे अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। नंबर विच हैज एग्जैक्टली
टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग 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 अलग, दो अलग अलग फैक्टर होने चाहिए, ठीक ना। आई बात समझ में। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ना, एक नंबर ये और एक नंबर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग है, यहाँ पे 3 लोग अलग अलग है, लेकिन जिसके सिर्फ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे, ठीक ना, वही लोग प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक। नहीं समझे? समझे। क्या हुआ, मन नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इतना अच्छे से नहीं है। ओके, तो मिटाना पड़ेगा। ग्रीन बोर्ड तो एक और है, उसको भी लगाना था इसमें स्लाइडिंग सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन अभी तो बना नहीं, बन गया था, आज काम देता अभी। अच्छा ठीक है, आपको समझ नहीं आया, बताते हैं हम। एक और डेफिनेशन में सीखनी है, एक और डेफिनेशन में सीखनी है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। शायद ये सीखते सीखते आपको समझ में आ जाए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अमन, डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स? गगन तुम बताइए। A composite number is a number that can be formed by multiplying two smaller positive integers. उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं काम चलेगा, उसके हिसाब से तो 3 भी हो जाएगा। 2 स्मॉलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी आ सर जाएगा, बताऊं? ठीक है। हाँ बताइए। Sir, a number which has more than 2 factors are known as composite numbers. यहाँ पे बोलेंगे कि जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या इसके पहले वाले बंदे के क्या 2 से अधिक फैक्टर हैं? उस साइड देखिए, लिखे सारे फैक्टर्स उस साइड लिखे हुए हैं। No. इस साइड आपके ऑल द फैक्टर्स लिखे हुए हैं। क्या इसके कितने फैक्टर हैं इसके? One. 1। तो ये 1 फैक्टर वाला ना तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन में आएगा, ना तो कंपोजिट वाले में आएगा, ठीक है। और 2 फैक्टर हों तो प्राइम नंबर में आएगा, 2 फैक्टर हों तो प्राइम नंबर में आएगा, 3 फैक्टर हों यानी 2 से अधिक है तो किसके डेफिनेशन में आ गया ये? कंपोजिट नंबर। फिर अगला देखो 5, कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, किसमें जाएगा ये? प्राइम प्राइम नंबर में, जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स हो, वो भी डिस्टिंक्ट अलग अलग 2 फैक्टर्स हो, ठीक ना, वो चला जाएगा किसमें? प्राइम नंबर में ना। डिस्टिंक्ट क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग 1 को 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे दिखने में तो 2 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये एक ही नंबर 2 बार लिखा हुआ है, 2 अलग अलग फैक्टर्स नहीं है। जब 2 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं तब जो है कि एटलीस्ट मतलब 2 अलग अलग फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली 2 ही लोग बस फैक्टर्स हो, तब वो प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया? ठीक। तो और 2 से अधिक वाले फैक्टर्स हो तो क्या कहलाता है वो बंदा? कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक ना। अब बात आती है कि जिसका 1 को क्या कहलेंगे, ठीक ना। अच्छा एक बात समझिए यहाँ पे, ये जब लिस्ट आगे बढ़ेगी, ठीक ना, अक्सर मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, जब मैं कॉपी में पढ़ाता हूँ तो मैं तो इसको 30 तक हर बंदे से लिखवाता हूँ, हर बच्चे से 30 तक ये फैक्टर्स करवाता हूँ पहले तुरंत, ठीक ना। तब ये सोचिए जब आप 8 के आगे बढ़ेंगे, 9, तो 9 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा? और 9 से भी कटेगा, तो 2 लोग तो फिक्स हैं, आगे आने वाले हर एक नंबर में 2 लोग फिक्स हैं, नहीं फिक्स हैं, 2 लोग फिक्स हैं कि 2 फैक्टर्स तो मिलेंगे, उससे ज्यादा और मिलने के भी चांसेस रहेंगे, समझे बात को ना। यानी आगे ऐसा कोई नंबर नहीं मिलने वाला है जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर हो, केवल 1 ही ऐसा है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। आगे ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ एक फैक्टर हो, क्योंकि आगे कोई भी नंबर मिलेगा तो वो 1 से कटेगा ही पूरी तरह से, और खुद से पूरी तरह से कटेगा ही, और कुछ लोग भी उसमें शामिल रहेंगे ही, ठीक है, या रह सकते हैं शामिल, ठीक है। तो यानी वो लोग जो आगे के नंबर्स होंगे तो या तो उसमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर मिलेंगे, प्राइम होगा, या 2 से अधिक फैक्टर मिलेंगे, वो कंपोजिट होगा, ठीक है। रह गई बस बात, अटक गई है, फंस गई है, ठीक है, 1 के बारे में कि 1 को क्या कहेंगे, 1 को क्या कहेंगे। आई बात समझ में? बात ये रह गई है कि 1 को क्या कहेंगे, ठीक है, कंपोजिट कहेंगे कि प्राइम कहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ, जरा बस याद रखिएगा 1 का एक ही फैक्टर है, बाकी सबके 2 या 2 से अधिक फैक्टर अवेलेबल है। तो इसको मिटा करके जरा डेफिनेशन लिख दूँ, फिर मैं बताता हूँ।
प्राइम नंबर का डेफिनेशन एक बात तो पक्का है ना कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। और तो डेफिनेशन ऐसा चाहिए कि जो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, 1 उसमें आ भी ना पाए उस डेफिनेशन के तहत, ठीक है। तो डेफिनेशन प्राइम नंबर का यही है कि अ नंबर Which has only two. a number which has exactly Two factors. exactly two distinct factors, yes, two Distinct factors. distinct factors, two distinct को कह सकते हो अलग अलग डिफरेंट हो, ठीक ना। डिस्टिंक्ट को अलग अलग कह सकते हो या Different factors. डिफरेंट कह सकते हो, समझे बात को ना। ये मैं समझाने के लिए अलग अलग लिख दिया हूँ। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? अगर अलग अलग नहीं कहेंगे ना, तो बचपन में सुने थे कि 6 इक्वल टू लिखा हुआ 2 into 3, तो मैम या सर बताए थे कि 2 भी उसका फैक्टर है और 3 भी उसका फैक्टर है। तो अगर उसी तहत ये लिख के कहोगे मैम या सर 1 भी उसका फैक्टर है और 1 भी उसका फैक्टर, 2 फैक्टर हो गए, ठीक ना। तो डेफिनेशन में ये सारे डिस्टिंक्ट शब्द का रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। Which has exactly 2 distinct factors. 1 में डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं है 2 फैक्टर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना। अगर इसके तहत देखा जाए तो 2 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, बट वो लोग डिस्टिंक्ट या अलग अलग नहीं हो, डिफरेंट फैक्टर्स नहीं हो तो सेम है, ठीक ना। तो इसलिए वह 2 नहीं काउंट होंगे, एक ही काउंट होगा, ठीक ना। तो प्राइम नंबर सिर्फ उन नंबर्स को कहते हैं नंबर विच हैज एक्जेक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स is called a प्राइम नंबर। नहीं समझे? समझे। क्या समझे? मतलब जिसके दो अलग-अलग फैक्टर्स ना 2 नहीं, जिसके 2 ही 2 कहेंगे तो 3 वाला भी उसमें आ जाएगा केवल 2 अलग अलग ना। केवल और सिर्फ 2 ही, और वो भी अलग अलग डिस्टिंक्ट डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, सिर्फ वही प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक ना। तो ये जो है कि हमेशा के लिए खत्म कहानी। अब आपको लाइफ में दोबारा इसको लेकर के माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस में मतलब ये वीडियो जो चल रहे हैं ये सिस्टमेटिक चल रहे हैं, चलेंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट एक बार बता दिएगा उसको दोबारा कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो कि आपके जो पुराने पाप है वो भी धुल जाएंगे, मतलब जो भी आप नहीं सीख पाए थे, ठीक है, छूट गया था, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाए थे, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि मतलब इस तरह से चले जिसमें कुछ 9th के भी चैप्टर्स आएंगे, बाकी 10th के सभी चैप्टर्स आएंगे, फिर 11th, फिर 12th, इस तरह से। तो और सारी आगे की जो पढ़ाई होती है ना बच्चों, वो पढ़ाई पीछे वाले पे डिपेंडेंट रहती है, ठीक ना। वो हमसे उम्मीद करती है कि हमने पिछला अच्छे से पढ़ा है, जाना है, ठीक ना। अभी आप इसी में भी जस्ट अभी देखेंगे कि वो बहुत आप उम्मीद करेगा कि हम लोग ये अच्छे से जानते हैं। पूरा जो पहला चैप्टर है क्लास 10th मैथ का, ठीक ना, नंबर सिस्टम का नाम है, रियल नंबर नाम है, रियल नंबर जो नाम है, ठीक ना। ये पूरा हमसे ये उम्मीद कर रखा है कि हमको ये सब अच्छे से मालूम है, ठीक है। अभी देखना तुमने जब मैं इसे फिल करूंगा उस तरह से ऊपर पढ़ के खत्म कर दिए तो भाई कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या हमसे उम्मीद कर रहा था, ठीक ना। तो उसी तरह से मैं तो आगे तक पढ़ा हूँ ना, तो मैं सब जानता हूँ कि वो हमसे ये उम्मीद रखता है, और ये सब हमें क्लियर कॉन्सेप्ट हो तो आगे वाली क्लासेस में हमें जितनी मुश्किलात होती हैं हमेशा वो कभी भी नहीं होंगी। हर क्लास में नॉर्मल एक सिंपल सा क्लास लगेगा मात्र, और सिलेबस उसका सिंपल सा लगेगा। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन प्राइम नंबर का। एग्जांपल में कौन कौन से आ जाएंगे? 3 5 7 2 से शुरुआत हो रहा है। 1 आएगा क्या प्राइम नंबर अलग क्योंकि 2 अलग अलग फैक्टर्स उसके पास अवेलेबल नहीं है। 2 के पास है, 2 के बाद कौन है? 3 3 बाद 4 क्यों नहीं है? 1 है, 2 है, 4 3 कुछ तो 1 3 5 फिर 7 11 9 होगा सर। 9 होगा। नो सर, 1 नहीं होगा सर, 3 हो जाएगा। 9 3 हो जाएगा। मैं गलत बोलोगे ना तो वीडियो जाएगा YouTube पे। 7 के बाद कौन सा आएगा? 11 13 17 हाँ फिर 19 19 23 21 29 29 31 31 हो 37 गया 23 के बाद 29 29 फिर 31 फिर 37
41, फिर 43, 47, 47, 53, 53, 59, 53, हाँ 49 नहीं हुआ। 59, 59, कौन 49 बोल रहा है? 59, 61, सबसे 61, फिर 67, 67 और 69, नहीं होगा 3 से कट जाएगा 71, 71, 73, 71। चलिए यहाँ पे रोक देते हैं, 73, ठीक है, यहाँ पे रोक देते हैं ETC, ठीक, ETC छोड़ देते हैं। तो ये लोग जो है कि ना, ये Prime प्राइम नंबर numbers है, हैं। ओके। अब कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होगा कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन? a number इसी which नंबर has से चेंज करेंगे। अ नंबर विच हैज more than 2 More than 2. मोर देन टू Two factors. डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, फिर से लिखना पड़ेगा मोर देन 2, क्योंकि कोई आएगा तो वन कोई और बढ़ा देगा, क्या कर देगा, इसी को ऐसा लिख दिया तो भाई गलत तो लिखा नहीं है, बात तो सही है। LHS जो इस साइड लिखा हुआ है इसकी वैल्यू और उधर सबकी वैल्यू कंबाइंड सेम है, सेंटेंस तो गलत नहीं है, नहीं। ठीक ना। और जैसा मैम और सर ने पढ़ाया था पिछली क्लासेज में, उसके तहत तो ये सारे फैक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट अगर तुम आप ऐसे इसको लिख देते हो तो ये लोग उसके फैक्टर हैं, तो उसके तहत ये लोग उसके फैक्टर हो गए ना, समझे बात को। तो और तो यहाँ पे क्या है कि हमें ये कहना है कंपोजिट नंबर में, क्या कहना है कंपोजिट नंबर में, कहना है a number which has more than two distinct factors, अ नंबर which has more than two distinct factors, which has more than two more distinct than 2 two distinct is गलत है क्या? NCT more than two distinct factors factors, are known as composite number. a number which has more than two distinct factors is is called a- known as composite number. is known as composite number. This composite number. स्टूडेंट्स, तो 1 के बाद जब हम नीचे आगे बढ़ते हैं, देखो 1 को छोड़ दो, आगे बढ़ो, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम, 3 Prime number. 4 Composite number. कंपोजिट। कहने का मतलब है ना स्टूडेंट्स कि यहाँ से आगे बढ़ोगे, चाहे टेबल को नंबर को इस तरह से देखो या फिर नीचे की तरफ देखिए, ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो या तो वो प्राइम में आएगा या फिर वो कंपोजिट में आएगा। Composite में। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक ना, आप लोग का भी होमवर्क है कि, और आप लोग का भी होमवर्क है कि आप 30 तक तो एटलीस्ट जो टेबल मैंने बना रखा था, जिसमें ऊपर लिखा था कि नंबर और इधर लिखा था All its factors. ऑल इट्स फैक्टर, वो टेबल 30 तक आप बना करके लाएंगे। व्हाट्सएप भेजेंगे मुझे, ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक ना, वो व्हाट्सएप करेंगे इसको, और उसमें फिर डिसाइड होगा, ठीक है, मतलब डिसाइड होगा कि उसमें कि कौन कंपोजिट है कौन प्राइम है। तो उसमें क्या देखना रहेगा कि जिसमें सिर्फ 2 ही डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं वो प्राइम Prime नंबर, number। और 2 से अधिक डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं वो Composite कंपोजिट number। नंबर, ठीक है। इसमें किसकी दाल नहीं गली, One. 1. कौन है जो बचा रह गया, किसकी दाल नहीं One। गली, 1 की, One। हाँ। Yeah। तो अब तो भाई हर कोई टीचर बार बार पूछेगा, ठीक ना, One। कि बाबू खड़े हो जाओ, बताओ कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर, दोनों। ठीक ना। तो दोनों नहीं है, तो ये क्या मतलब हुआ, ये क्या मतलब हुआ, ठीक ना। तो देखो ये क्या मतलब हुआ, उसको क्यों नहीं होगा। सपोज डैट कि एक मोहल्ला है, ठीक है, सपोज डैट कि एक मोहल्ला है, ठीक है। हुआ क्या कि वहां पे कोई सज्जन आए, ठीक ना, उन्होंने पूछा कि भाई इस मोहल्ले में कोई अच्छा पेंटर है क्या, ठीक ना। तो वो उस अच्छे पेंटर को क्या किया, हायर करके लेके अपने साथ चले गए अपना काम कराने के लिए, ठीक है। फिर एक सज्जन आए, वो जो है कि ढूंढ रहे थे किसको, पेंटर को Carpenter। और कारपेंटर। हाँ सर, सपोज दैट कि एक अच्छे कारपेंटर को वो ढूंढ रहे थे, तो वो उनको लेकर के चले गए, ठीक ना। अब जो बच गए हैं वो क्या आंदोलन करेंगे, जो बच गए हैं वो आंदोलन करेंगे कि हमको क्यों नहीं ले गए हो,
हाँ? नहीं, आंदोलन करेंगे, हमको क्यों नहीं लेगा वो? नहीं। उसके डेफिनेशन के हिसाब से जो मैच कर रहा था, जो उसके काम लायक था, वो उसी को ना ले जाएगा। ठीक ना, कि एक वैसे ही बेकार बैठा हुआ है, ठीक है बंदा, तो कहेगा कि यार कारपेंटर को ले गए तो हमको क्यों नहीं ले गए हो, पेंटर ले गए तो हमको क्यों नहीं ले गए हो? वो ऐसा कोई जिद करेगा क्या? नहीं ना, उसको जिसको जरूरत थी वो ले गया उसको। हाँ, तो सेम कहानी यहाँ है। ठीक ना, आप अपने दिमाग को यही बात बताइए कि सेम बात यहाँ पे है कि प्राइम को ढूंढ रहा था, प्राइम जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, वो एग्जाम्पल इनके साथ चले गए। कंपोजिट ढूंढ रहा था वो उन लोग को जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स हो। ठीक है, वो उनके साथ चले गए। वन किसको कंप्लेन करेगा? वन प्राइम ना कंप्लेन करेगा कि मुझे ले क्यों नहीं गया हो या कंपोजिट को? नहीं, ये लोग जिसको ढूंढ रहे थे तमाम नंबर्स अवेलेबल थे, उसमें से जो इनके लायक था उनके साथ गया। ठीक है ना, ये बात है। तो इसलिए इसका कोई झगड़ा नहीं है कि वन प्राइम नहीं है, वन कंपोजिट नहीं है, तो वन है क्या? ठीक ना, अब फिर अगर ये झगड़ा अगर दिमाग में आता है कि वन है क्या, ठीक ना, तो फिर आप वही बात सोचिएगा। ठीक ना, आप भी किसी जगह किसी को हायर करने चाहते हैं, ठीक ना, तो बाकी लोग झगड़ा करते हैं क्या? एक कंपनी है, कुछ लोग को जॉब दे रही है, मान लीजिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए ना, तो पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है। ठीक ना, तो उसमें से उन कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर लिया उसने। ठीक ना, बाकी लोग उससे झगड़ा करेंगे क्या? बाकी जो बच गया उससे झगड़ा करेंगे क्या कि तुम मुझे क्यों नहीं नौकरी पर रख रहे हो? ठीक ना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ तो क्या हुआ? ये बोलेगा क्या कि मेरे 2 फैक्टर नहीं हुए तो क्या हुआ? 2 अलग फैक्टर, मैं मुझे क्यों नहीं रख रहे हो? ऐसा नहीं कर सकता ना। तो यही बात अपने दिमाग को समझाइए, यही कहानी यहाँ है। ठीक ना, इस डेफिनेशन जो फिट हुआ वो प्राइम नंबर हुआ, और इस डेफिनेशन जो फिट हुआ वो कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, तो कुछ कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स लिख देते हैं। क्या 1 कंपोजिट है? No, sir. 1 कंपोजिट है? No, sir. 2, No, sir. 3, No, sir. 4, Yes, sir. next 5, No, sir. 6, Yes, sir. 7, No, sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, No, sir. 12, Yes, sir. 13, No, sir. 14, Yes, sir. 15, Yes, sir. 16, Yes, sir. 17, No, sir. 18, Yes, sir. 19, No, sir. 20, Yes, sir. ETC लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं लगता, बच्चों एक बात और बता दूं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डॉट 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 लगेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये यहाँ वो सीरीज में उसके नहीं है। अंतराल क्योंकि उसी अंतराल में आगे बढ़ेगा। नहीं। ये अंतर निश्चित अंतराल पे है क्या? नहीं, sir. नहीं निश्चित। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 3 डॉट्स लगेगी, क्योंकि 3 डॉट का मतलब तो ये है उसी कि सीरीज उसी में। उसी क्रम में आगे बढ़े। ठीक है? तो ये कहाँ इक्वल है? इसमें 6 से 2 8 2 बढ़ गया है, यहाँ 2 बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं बढ़ा है। एक बढ़ा है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में क्या लिखा जाएगा? ETC लिख देंगे, एक्सेट्रा। आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये बात हम सुधार कर सकते हैं अपने तरीकों में। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, और हम समझ चुके हैं कि कंपोजिट कंपोजिट नंबर नंबर है, और हम समझ चुके हैं कि 1 किसी से कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, और 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है ना? Yes, sir. ओके, तो यानी अब तक इस लंबे वीडियो में हमने अब तक ये सीखा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमने फिर सीखा कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। ठीक ना, तो कोई एक नेचुरल नंबर तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? तो कोई गिवन नंबर आएगा, उसको जितने भी छोटे छोटे नंबर्स, मतलब जो भी नंबर्स उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे वो सभी उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर को देखते हुए कुछ नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं, वैसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही दो ही फैक्टर हो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, और ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो इतना हम जान चुके हैं, इतना पर्याप्त है इस चीज को, जिसको मैंने कहा था इसका टेंशन ना लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को सीखने के लिए क्या है, इतना बात पर्याप्त है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हम चल रहे हैं मिटाने। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं, अब सीखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग उस काबिल हो चुके हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ सकेंगे। ठीक है, तो समझने की बात यह है ना, पूरा महसूस कर पाएंगे। ठीक है, कभी हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, मतलब ये बिल्कुल हेल्दी ज्ञान होगा जो हमारे दिमाग को बिल्कुल सूट करेगा, हमारे दिमाग में प्रेशर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ ज्ञान बढ़ेगा। समझ रहे बात को, इसलिए इतना मेहनत किया गया है इसके पीछे। तो अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सीखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड और बनाना बाकी है। बैकग्राउंड ये बनाना बाकी है कि थोड़ा सा हम लोग पार्शियलिटी करेंगे, कुछ करने जा रहे हैं। देखिए क्या करने जा रहे हैं, ये बताइए कि 13 ठीक और 16 भूल जाइए अभी भी इसको। ठीक है, अभी एक गेम, एक माइंड गेम, मतलब एक मैं इसे माइंड गेम कर रहा हूँ, एक माइंड गेम खिला रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है ये, इसमें जरा जुड़िए, महसूस कीजिए बात। एक नंबर मैंने लिख रखा है 13 और एक नंबर मैंने लिख रखा है 16 लिख रखा है। ठीक, ओके, तो यू मस्ट बी नोइंग कि जो कि ये कौन सा नंबर है, मतलब प्राइम और कंपोजिट नेचर देख दो। प्राइम है, जोर से आप बोलिए। और ये प्राइम और कंपोजिट नेचर में क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। ओके, तो अब ये डिसाइड कीजिए कौन सा आपको भोला भाला अच्छा लग रहा है, 13 कौन सा आपको भोला भाला अच्छा लग रहा है। सपोज दैट कंपोजिट में मैं नंबर चेंज करके 20 दे रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए कौन सा आपको भोला भाला लग रहा है। मुझे तो इवन नंबर पसंद है, 20 अनुज, लेकिन एग्जैक्टली आसान 13 है। कैसा है 13? वो ज़्यादा अच्छा है, I mean, आसान है क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स हैं, 13 1 और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अनुज आप बताइए कौन सा आपको पसंद है, ईमानदारी से बताइए। हाँ, 13 जोर से बोलिए। 13 हाँ, तो आप अनुज को 13 पसंद है। अनुज 20 क्यों 20 पसंद है? सर बस मुझे दिखना, मतलब 2 zeros। अच्छा, इसलिए पसंद है। अनुज आपको क्यों 13 पसंद है? क्योंकि इसको 2 ही फैक्टर्स होंगे। इसीलिए पसंद है। अच्छा, तो कोई आपसे पूछेगा कि आपको क्यों पसंद है, आप कहेंगे इसको 2 ही फैक्टर है इसलिए पसंद है। हाँ? घर में कोई पूछेगा तो आप कहेंगे, और नहीं समझेगा तो 2 फैक्टर मतलब क्या होता है, तब क्या करोगे। चलो ठीक है, तो हाँ अमन आपको क्या पसंद है? 20 क्यों 20 पसंद है? क्योंकि मल्टीप्लाई करने में भी आसान होता है और थोड़ा इजी लग रहा है। इवन नंबर मुझे Even भी number। पसंद है। अच्छा ठीक है, तो मेरा भी प्रेफरेंस जो है कि ना कंपोजिट में ही रहता है। ठीक ना, कंपोजिट नंबर से रहते हैं, इसलिए जरा सोचो कि वो पढ़ाई वढ़ाई लिखाई में से बाहर आ जाओ और 2 फैक्टर्स की 4 फैक्टर्स उसमें से बाहर आ जाओ। ठीक ना, ये रोज रोज थोड़ा ना मतलब काम आएगा। ठीक ना, हमको तो डेली लाइफ में जीना है ना, तो डेली लाइफ में हर जगह हम जहाँ जाते हैं कहते हैं गुड 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स, ये सब हम लोग कहते हैं क्या? No। हाँ, ऐसा नहीं कहते हैं। ठीक ना, अब ये थोड़ा नहीं कि कोई जो है कि 97 पे आउट हो गया चाहे 98 पे आउट हो गया, तुम्हारा 96 पे आउट होगा तो कहोगे कि गुड 96 कंपोजिट नंबर मोर फैक्टर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो डेली लाइफ में देखो ना, मैं बात कर रहा हूँ, सपोज दैट कि किसी के पास 13 रुपए है। ठीक है, और मान लो किसी के पास 20 रुपए है। ठीक है, तो अगर मान लो कि 4 लोग बांटना हो तो 13 और 4 लोग इक्वली बट पाएगा 2 रुपये, 6.5 रुपये कैसे होंगे टाइप में। ठीक है, मतलब बढ़ जाएगा लेकिन मतलब एग्जैक्टली कहाँ 50 पैसे कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, और 20 रुपीज है तो बट बढ़ जाएंगे इजीली, 10-10 रुपये में बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। यस सर। तो इसलिए इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ डेली लाइफ में तो हम लोग इसमें जीते हैं, मतलब इस सब चीजों पर डील करते हैं। जैसे कहीं पहुंचे तो कुछ खरीदना हो, कहीं मान हमारे जेब में 30 रुपीज हैं, कहीं पहुंच गए तो अक्सर चीजें 10 रुपए की होती हैं, तो 200 रुपए का एक सामान ले लिए। ठीक ना, और बाकी बचेगा 3 रुपए, तो लगभग 3 रुपए में शायद ऐसा कोई चीज सेट ना खाए। ठीक ना, अगर ये 15 रुपए रहता करके, ठीक ना, मतलब तो जिसके 15 रुपए तो 5-5 रुपए के 3 पीस ले सकते, या 5 रुपए का बस छोटा पैकेट लेते, 10 वाला 11 पैकेट नहीं लेते, 10 मिनट वाली बच जाती करके। ठीक, कुल मिलाकर मेरा कहानी बस इतना मतलब है कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं अक्सर वो आधे हो जाते हैं। ठीक ना, उसको जैसे कुछ और कंपोजिट ले लो, जैसे कि स्टार्टिंग से सारे कंपोजिट ले लो, तो मान लो 2 है गया, फिर 2 कहाँ गए? 2 कहाँ हुआ? कंपोजिट है। ओह माय गॉड, 2 नहीं है, 2 तो प्राइम है, तो फिर कौन है? 4
4 फिर 6, 6 फिर 8, 8 फिर 9, फिर 10, 10, फिर 12, 20 अटक गया। हाँ 12 फिर 14, फिर 15, फिर 16, 18, 20, 21. कितने टर्न देते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ये 4 जैसे है ना, तो 4 को देखो ना, 4 लोग भी बांट सकते हैं 1-1 रुपए, 2-2 रुपए करके 2 लोग बांट सकते हो, 6 को 1-1 रुपए करके बांट सकते हो, 1-1 रुपए तो इसको भी बांट सकते हो, लेकिन अगर 2-2 रुपए बांटना हो, चाहे हाफ हाफ करना हो, तो देखो ये भी हाफ हाफ बढ़ जाएगा, ये भी हाफ हाफ बढ़ जाएगा, ये कहाँ 3 लोग बढ़ जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, ये 2-3 लोग में बढ़ते नहीं है। अब जैसे कि केवल 2 है जो बटेगा, ठीक है, बाकी के लोग देखो 3 को देख लो, 5 को देख लो, 7 को देख लो, 13 को मिटाना ही पड़ेगा, 7 को देख लो, 7 पर 11 को देख लो, 13 को देख लो, 17 को देख लो और 19 को देख लो। दो जो कि इसको छोड़ दिया जाए, बाकी कोई हाफ होने वाला नहीं है, कोई 3 पार्ट्स में बटने वाला नहीं है, 4 पार्ट्स में बटने वाला नहीं है। आए बस में तो इस लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े रूखे शब्द हैं, बड़े रूखे नंबर से, वो शब्द नहीं, बड़े रूखे नंबर से, ठीक है। इनको बस अपने आप से मतलब एक किसी से लेना देना इनको नहीं। और देखो डिवाइड करने की भी बात आती है ना, तो किसी से डिवाइड होने का नाम नहीं लेते हैं। देखो ये 13 है, ये किसी से डिवाइड होने का नाम नहीं लेता है 1 और 13 के अलावा, ठीक है। और वही 12 है, कितना भोला भाला है। अगर मान लो कि तुम किसी छोटे बच्चे को डिवीजन सिखा रहे हो, ठीक ना, तो 13 में वो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि किससे डिवाइड करवा है इसको, ठीक ना, डिवीजन करने के लिए 12 है, तो तुम 12 लिखने के बाद आराम से सोच सकते हो, यहाँ पे तुम 4 लिखे, 6 ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से और 6 से डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। ये काफी हमें काफी कुछ इसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं, जिन्हें कई लोग बांट सकते हैं, कई लोग से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी सुविधाएं हमें कंपोजिट नंबर्स में नहीं मिलती है, नहीं समझे बात को, ठीक है। क्या हुआ, उल्टा बोल दिया हो क्या? अच्छा, ये सारी सुविधाएं हमें कंपोजिट नंबर मिलती है, बट ये सारी सुविधाएं हमें प्राइम नंबर में नहीं मिलती है। ओके, तो मैं ये सब लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ये सब लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, मैं ये सब लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, ये सब लेक्चर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ बात, ठीक ना, कि आप थोड़ा सा इस तरह से माइंडसेट तैयार कर लीजिए, हल्का सा कुछ काम है उसको समझने के लिए इसका जरूरत है। ये लोग बड़े ही रूखे शब्द होते हैं, ठीक ना, ये किसी की सुनते नहीं हैं, बस अपने में मस्त मौला रहते हैं, ठीक ना, और वो लोग बहुत लोग की सुनते हैं, कई लोग हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई आधा मांगा तो दे भी सकते हैं वो लोग टाइप में, ठीक ना। अक्सर ज्यादा लोग यानी थोड़े भोले टाइप के होते हैं, कई लोग की सुन लेते हैं, कोई भी इनको बाला फुसला सकता है करके, ठीक ना, और ये किसी से कोई इनको बाला फुसला नहीं सकता है, कोई किसी की सुनते नहीं, यही ना, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। अब तक मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि कंपोजिट नंबर भोले टाइप के होते हैं, ठीक ना, और वो लोग थोड़े रूखे टाइप के होते हैं, थोड़े बहुत ही मतलब सख्त मिजाज होते हैं, अपने ही में बस माफ कराते हैं।